नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पंकज का पंच में आज हम बात करेंगे यूपी के विजेता योगी आदित्यनाथ की। आज हम इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी की राजनीति के आगे योगी के लिए क्या है और क्या ऐसा भी हो सकता है कि मोदी के बाद योगी नंबर 2 बन सकते हैं। यूपी के चुनावी नतीजों के बाद ये तो साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ का गुरु उच्च ग्रह में है। इतिहास की छाती पर चढ़कर योगी ने पराक्रम का लोहा मनवा लिया है। 2017 की तुलना में सीटें भले ही कुछ कम हुई हों, लेकिन वोट तो जरूर बढ़ गए हैं। अब ये बात महत्वपूर्ण नहीं रह गई है कि योगी फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल इससे आगे की उठने लगी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे योगी के लिए क्या है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। हमारे योगी आदित्यनाथ जी वह उत्तर प्रदेश को नई दृष्टि, नई दिशा देते हुए आगे अग्रसर बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए इस तस्वीर को देखिए, जो करीब 4 महीने पहले की है। ये तस्वीर तब की है जब इस तरह की खबरें आ रही थी कि बीजेपी में दिल्ली और लखनऊ में दूरी बढ़ गई। मुख्यमंत्री योगी के कंधे पर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ। मुख्यमंत्री योगी को गुरु मंत्र देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ समझाया उसे योगी ने ऐसे समझ लिया कि विपक्ष मुंह ताकता रह गया और यूपी बोल उठा। ये दिल मांगे योगी, क्योंकि यूपी के लिए योगी ही हैं सबसे उपयोगी। वो परम सत्य है, वो परम सत्य है। वो परम सत्य है, काशी में जो कह के गए हैं मोदी। यूपी में योगी है उपयोगी, यूपी में योगी है उपयोगी, यूपी में योगी है उपयोगी। लेकिन अब इसी से एक और सवाल निकलता है, क्या योगी यूपी के लिए उपयोगी हैं या फिर पीएम मोदी के लिए भी उपयोगी हैं?
क्या योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीति का रकबा उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रखना चाहेंगे या फिर बीजेपी उनका बड़ा इस्तेमाल करेगी? अब तक तो बीजेपी में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 औपचारिक रूप से राजनाथ सिंह और अनौपचारिक रूप से अमित शाह को माना जाता रहा है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच नंबर 2 पब्लिक की स्वाभाविक पसंद योगी भी हो सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व और सियासत को समझिए। मोदी भी संयोग से ही गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और योगी भी संयोग से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मोदी ने तो 20 साल पहले ही साबित कर दिया था कि वो जनता का दिल जीतना जानते हैं। अब योगी ने भी यही साबित कर दिया है। मोदी की तरह योगी भी अपने फैसलों पर आक्रामक तरीके से डटना जानते हैं। दोनों नेता आलोचना की रत्ती भर परवाह नहीं करते। मोदी की तरह योगी की भी छवि एक सख्त प्रशासक और ईमानदार नेता की है। मोदी की तरह ही योगी भी अब देश की जनता के बीच पॉपुलर नेता बन गए हैं। और इन सब के आगे योगी आदित्यनाथ का गेरुआ भेष उनकी सियासत में संन्यास का पवित्र रंग भी घोल देता है। हिंदुस्तान में सत्ता को गाली भले दी जाए, सन्यासी के आगे तो सबका सिर ही झुकता है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री इसी भाव से योगी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरक्ष मंदिर के महंत हैं। इस नाते वे नाथ संप्रदाय के सर्वे सर्वा हैं। योगी का ये कनेक्शन अब राजनीति में उनके लिए बोनस बन गया है। गुजरात के सीएम रहते हुए ही नरेंद्र मोदी ब्रांड बन चुके थे। तब उनका चेहरा हिंदुत्व का था। फिर गुजरात के विकास मॉडल को देश भर में प्रचारित कर मोदी ने अपने लिए एक नई छवि गढ़ ली, जिसमें गरीबों के मसीहा से लेकर पिछड़ों के हमदर्द तक का भाव समाहित है। मोदी की राह पर योगी भी है। लगातार 5 बार गोरखपुर का सांसद बनने के बाद जब उन्होंने यूपी की सत्ता संभाली, तब तक वे सिर्फ उग्र हिंदुत्व के प्रतीक थे। उनकी छवि 1 के बदले 10 वाली थी। लेकिन 5 सालों तक सरकार चलाने के बाद अपने कामकाज के आधार पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि बुलडोजर वाले बाबा की बना ली है। राजकाज का उनका ये बाहुबली वाला मॉडल अब खूब चर्चा में है। असम और मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्री आजकल योगी की हूबहू नकल कर रहे हैं। मैंने देखा है पिछले कई सालों से यूपी के हर चुनाव में कानून और व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन जब भी चुनाव होते हैं तो इसी मुद्दे पर जो पार्टियां सत्ता में होती हैं उन्हें जनता का प्रकोप झेलना पड़ता है। लेकिन इस बार तो उल्टा ही हुआ। योगी ने इसी मुद्दे पर जनता का जनादेश ले लिया। योगी जी ने खुद मुझसे बात करते हुए ऑफिशियल इंटरव्यू में कहा था कि मेरे 2 गुरु हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में मेरे गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज हैं और राजनीति में मेरे गुरु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ये सारे शब्द मैं उनको इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूँ जो उन्होंने मुझसे कहे थे। तो अब इसके आगे मैं ब्रांड की बात करता हूँ। हर चुनाव में मैं घूमता हूँ और इस चुनाव में घूमते हुए मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं लगा जो योगी की बुराई करता हो। धार्मिक आधार पर बुराई करने वाले थे, लेकिन बहुसंख्यकों में लोग उनके बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने गुड गवर्नेंस की एक छाप छोड़ी। यदि भूखों को अनाज मिलना था तो पूरी तरीके से मिला, बिना शिकायत के मिला। जहाँ शिकायतें मिली वहाँ कठोर कार्रवाई हुई। अगर पर्चे लीक हुए तो वहाँ कठोर कार्रवाई हुई। जब भी सरकार की कोई कमी सामने आती थी, हुकूमत की कोई कमी सामने आती थी, तो प्रशासन की चूड़ियां कसने में उन्होंने कभी कोई कोताही नहीं बरती। यूपी में बीजेपी के हर मंच से मोदी और योगी के नारे साथ साथ लगते हैं। ये महज संयोग नहीं है। यूपी में बीजेपी की जीत के पीछे राशन और शासन को मूल मंत्र माना जा रहा है। राशन मोदी का तो शासन योगी का। CSDS के सर्वे बताते हैं कि यूपी में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, उनमें से 41% ने सिर्फ योगी के लिए ऐसा किया। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन जीत मोदी के नाम पर हुई। CSDS के सर्वे की माने तो 40% लोगों ने मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया। तो क्या मान लें कि मोदी और योगी वाला नारा देश भर में चलेगा? राजनीति पर बारीक नजर रखने वालों की राय बटी हुई है। वास्तव में उत्तर प्रदेश में एक इतिहास की रचना हो गई है। ये कांग्रेस के समय हुआ करता था जब लोग रिपीट कर देते थे सत्ता,
में दोबारा आ जाते थे। ये बहुत दिनों से नहीं देखा गया था और इस बड़े पैमाने पर जीत से योगी ताकतवर हुए हैं। बीजेपी में उनका कद बहुत ऊंचा हो गया है। किसी बात को अपनी बात पर जमे रहने की एक मजबूती है उनके अंदर। हम कई इस तरह के उदाहरण देखते हैं, जैसे दंगों को लेकर जुर्माना लगाया, तमाम कोर्ट के आए, लेकिन वो आसानी से पीछे नहीं हटे। तो ये सारी चीजें हैं। और नंबर दूसरी बात, कानून व्यवस्था पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश का, उसमें उन्होंने उस धारा से अलग जाके काम किया कि साहब उनको बुलडोजर और जो लोग इनकाउंटर में मारे जा रहे थे उसको लेकर हंगामा दिल्ली तक, कोर्ट तक, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और जनता ने उनके उस कदम का सराहा। उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश है उसमें जो अंधविश्वास टूटे हैं, जो मैंडेट मिला है उसमें योगी इसलिए है कि उसमें बहुत सारा वोट महिलाओं ने दिया है और महिलाओं का जो वोट है वो कानून व्यवस्था पर है और यही वजह है कि योगी को बुलडोजर बाबा कहा गया। योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश की जीत के एक बड़े कारक हैं, एक बड़े एलिमेंट हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा था कि योगी भी उपयोगी। ये स्लोगन नरेंद्र मोदी ने दिया था। तो मुझे जो लगता है उसमें बहुत सा वोट, जैसे कास्टलेस वोट, हर कास्ट से वोट मिला है, कास्ट पॉलिटिक्स खत्म हुई है तो योगी के नाते खत्म हुई है। योगी जब गोरखपुर में रहते थे, जब गोरखपुर इलाके तक पॉलिटिक्स करते थे तो उस इलाके में वो ऐसा कर लेते थे। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की केमिस्ट्री भी गजब की है। केंद्र की योजनाएं अगर कहीं पूरी निष्ठा से लागू हुई हैं तो वो योगी का प्रदेश है। डबल इंजन वाली सरकार का सबसे बढ़िया प्रयोग एक केमिस्ट्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है। गुजरात में इसकी नींव पड़ी और अब देश भर में मोदी और शाह की जोड़ी का प्रभाव है, संगठन से लेकर सरकार चलाने तक। इसीलिए तो शाह को मोदी का चाणक्य कहा जाता है। यूपी में 37 सालों के बाद सत्ता बरकरार रखने का रिकॉर्ड बनाकर योगी आदित्यनाथ राजनीति की नई बुलंदी पर है। उनकी गिनती बीजेपी के टॉप 3 नेताओं में होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वे बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। चुनाव भले ही हैदराबाद के नगर निगम चुनाव का हो या फिर लोकसभा का, हर चुनाव में उनके चेहरे पर प्रचार का दांव आजमाया जाता रहा है। अमित शाह ने यूपी के चुनाव में कहा था कि 2022 में योगी की जीत थी, 2024 में मोदी की जीत है। तो 22 वाली जीत तो मिल गई, तो क्या 24 जीतने के बाद योगी का राजयोग भी बदल सकता है? पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।